अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू dmmentor और मेरा नाम है इफ्तिखार हुसैन सोमराना और आज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ट्यूटोरियल की एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर टेक्स्ट की डायरेक्शन को कैसे चेंज कर सकते हैं और अपने टेक्स्ट की डायरेक्शन को चेंज करके अपने डॉक्यूमेंट को कैसे एक ही पेज पे एडजस्ट कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो dmmentor को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। लेट्स स्टार्ट। वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप लोगों के सामने ये एक फ़ाइल ओपन हुई है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की और ये एक टेबल है। बेसिकली ये एक इंटरव्यू एवेल्यूशन शीट है और इसका जो टेक्स्ट है इसको हमने हर हाल में A4 साइज़ पे ही एडजस्ट करना है। ये हमारा A4 साइज़ ऑलरेडी सिलेक्ट हुआ है और इसको अगर हम थोड़ा सा बिछेड़ते हैं तो ये सारी फॉर्मेटिंग इसकी ख़त्म हो जाएगी। अगर हम इसको एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे तो ये हमारा जो डॉक्यूमेंट है ये A4 साइज़ पे नहीं आएगा बल्कि लीगल पे आएगा या किसी और शेप में चला जाएगा, या तो फिर हमें इसका फ़ॉन्ट साइज़ कम करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा करने की बजाय हम इसको आसानी के साथ इस टेक्स्ट को एडजस्ट कर सकते हैं और वो ट्रिक मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। सबसे पहले हमारे पास सीरियल नंबर है, फिर नेम ऑफ़ कैंडिडेट है और फिर यहाँ से जो आगे हमारा टेक्स्ट आ रहा है उसको हमें एडजस्ट करना है। हम थोड़ा सा नेम ऑफ़ कैंडिडेट को भी बड़ा कर लेते हैं इस सेल को और ये देखें हमारे पास जो टेक्स्ट आ रहा है वो बिल्कुल ख़राब शेप में है, बिल्कुल रीडेबल नहीं है, समझ नहीं आ रही। मतलब एक वर्ड है तो वो 3-4 लाइनों में 3-4 रोज़ में वो फैला हुआ है। अब हमने इसको एडजस्ट करना है। तो सबसे पहले जिस सेल को हमने एडजस्ट करना है उसका जो टेक्स्ट है इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम अपने माउस से राइट क्लिक करेंगे और हम यहाँ पे आ जाएंगे टेक्स्ट डायरेक्शन में। हमारे पास ये टेक्स्ट डायरेक्शन के डिफरेंट शेप्स हैं। पहले जो हमारी टेक्स्ट डायरेक्शन है वो ये वाली है जो नॉर्मल है। अब यहाँ पे हम ये वाला भी अप्लाई कर सकते हैं और ये भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट ये है कि हम ये वाला अप्लाई करें तो ये हमारा टेक्स्ट कुछ इस तरह से शो होगा। और अब हम इसको इसी तरह से इस पर भी अप्लाई कर देते हैं तो इसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। और इसकी हम चाहते हैं कि ये वाली डायरेक्शन कर दें तो इसकी डायरेक्शन कुछ ऐसे हो जाएगी। इस तरह से करके हम सारे टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम 1 बाय 1 करने के बजाय इकट्ठा इसको चेंज करें तो हम यहाँ से यहाँ तक सारे टेबल को सिलेक्ट करेंगे और इस पर एक ही दफ़ा राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे टेक्स्ट डायरेक्शन में आ जाएंगे। यहाँ पे इस टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज कर देंगे। ये हमारे टेक्स्ट की डायरेक्शन तो चेंज हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे देखें जो टेक्स्ट से पहले की स्पेस है और टेक्स्ट के बाद की स्पेस है वो एडजस्ट नहीं हुई। तो हम यहाँ पे इसको भी एडजस्ट कर सकते हैं। इसकी अलाइनमेंट अगर हम चेंज करना चाहें तो राइट लेफ़्ट अलाइनमेंट भी हम चेंज कर सकते हैं। ये अलाइनमेंट बिल्कुल उसी तरह से चेंज होती है जिस तरह से एक नॉर्मल टेक्स्ट की होती है और यहाँ पे हमने इसकी डायरेक्शन चेंज की हुई है तो इसकी अलाइनमेंट भी हम चेंज कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखें कि इस टेक्स्ट की डायरेक्शन के मुताबिक ही इसकी अलाइनमेंट शो हो रही है। अगर हम यहाँ पे देखें तो इसकी लाइनें कुछ इस तरह से आ रही हैं क्योंकि हमारे टेक्स्ट की डायरेक्शन इस तरह से है। और यहाँ पे हम देखें तो ये जो हमारा टेक्स्ट है इसकी अलाइनमेंट यहाँ से ऐसे शो हो रही है। और फिर यहाँ पे हमारे पास लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन है, हम इसकी लाइन स्पेसिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर इसको हमने सेंटर में लेके जाना है, यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से अपने माउस से राइट क्लिक करेंगे, टेबल प्रॉपर्टीज़ में आ जाएंगे और फिर यहाँ पे हम सेल में आ जाएंगे और इसको हम कर देंगे सेंटर। ये हमने सेंटर किया है तो ये जो हमारा टेक्स्ट है ये अपने अपने सेल्स के बिल्कुल सेंटर में आ गया है। जितनी स्पेस इस टेक्स्ट के राइट साइड पे है उतनी ही लेफ़्ट पे है, यानी कि ये जो हमारा बिलो पैराग्राफ और आफ्टर पैराग्राफ वाला फार्मूला है वही यहाँ पे अप्लाई हो गया है। अब हमारे टेक्स्ट की सेटिंग हो चुकी है और जो हमारा टेक्स्ट है सारा इस कॉलम के अंदर एडजस्ट हो चुका है। अगर हमारा जो वर्ड्स हैं वो ज़्यादा बड़े हों या फ़ॉन्ट साइज़ ज़्यादा बड़ा हो तो हम इसको थोड़ा सा मज़ीद सेट कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, या मज़ीद हम इसको छोटा करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे टेक्स्ट के ये अब हमारा जो टेक्स्ट है वो रीडेबल हो गया है और अब हम इसको आसानी से पढ़ भी रहे हैं और इसकी हम थोड़ी सी मज़ीद सेटिंग कर लेते हैं
ताकि ये जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो एक पेज पे ही एडजस्ट हो जाए। सो इसमें से अगर हम एक दो रो डिलीट करना चाहें तो वो डिलीट भी कर सकते हैं, डिलीट रो करके। और यहाँ पे आप देखें हमारा जो बॉटम है वो भी क्लियर हो चुका है। इसी तरह से अगर हम इस टेक्स्ट को नॉर्मलाइज शो करना चाहते हैं तो पहली बात तो यह है कि नॉर्मलाइज टेक्स्ट जो होता है उसकी डायरेक्शन वर्ड के अंदर चेंज नहीं होती, सेल के अंदर होना उसका ज़रूरी होता है। और उसके लिए अगर हम फिर भी नॉर्मलाइज करना चाहते हैं तो देखें हमारे पास नॉर्मलाइज का ऑप्शन नहीं आता, हमारे पास नॉर्मलाइज टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज करने का ऑप्शन ही नहीं है। सो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम यहाँ पे एक टेबल इंसर्ट कर लेते हैं। जितना हमें टेबल चाहिए होता है, जितनी रोज़ चाहिए होती हैं उतनी हम रोज़ उसमें सेलेक्ट कर लेते हैं। इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर समझ आ जाए। यहाँ पे हमने इसको ऐड किया है तो अब आप देखें कि ये जो हमारा टेक्स्ट है ये कुछ हमारे पास इस तरह से शो हो रहा है। अब हमने इसकी डायरेक्शन भी चेंज करनी है और ये जो टेबल है इसको भी हटाना है यहाँ से। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम इस सेल के अंदर राइट क्लिक करेंगे और टेक्स्ट डायरेक्शन में चले जाएंगे और इसकी डायरेक्शन चेंज कर देंगे। अब हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं ताकि जो हमारा टेक्स्ट है वो अपनी सही जगह पे आ जाए और रीडेबल हो जाए। और ये हमारे टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज हो चुकी है। अब हम ये चाहते हैं कि ये जो हमारा टेक्स्ट है ये आउट ऑफ बॉर्डर शो हो, मतलब देखने में ये लगे कि ये इस टेक्स्ट के ऊपर बॉर्डर नहीं लगा हुआ। तो यहाँ पे बॉर्डर का ये जो बटन आ रहा है यहाँ पे इस निशान पे जाके डबल क्लिक करेंगे और फिर हम बॉर्डर की जो आउटलाइन है उसको जाके ख़त्म करेंगे। सो यहाँ पे हम बॉर्डर्स में आ गए और यहाँ पे नो बॉर्डर्स कर दिया, ठीक है। सो हमारा ये बॉर्डर ख़त्म हो गया है और हमारे टेक्स्ट की डायरेक्शन भी चेंज हो चुकी है। इस तरह से आप जितना भी इसकी फॉर्मेटिंग करना चाहें इसको फॉर्मेट कर सकते हैं, इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। आप लोगों के लिए ये एक बहुत ही आसान सा मेथड था। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल dmmentor को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि आपको इसी तरह की टेक्निकल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।